जी, आपको आज बताएँगे कि गुजरांवाला में मुस्लिम लीग नून जो है वो ज़वाल पज़ीर क्यों हो रही है? किन लोगों ने जो है मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला को यरगमाल बनाया हुआ है? क्या गुजरांवाला में कोई ऐसा एमपीए या एमएनए नहीं था जो वर्कर कन्वेंशन की सारी सूरत-ए-हाल को देख सकता था? ये गुजरांवाला के जो एमएनए हैं, एमपी हैं, उनके मुँह पर एक ज़ोरदार तमाचा इसलिए है, जो डिविज़नल सदर हैं आबर रज़ा कोटला, वो गुजरात से एमएनए हैं, उनको सारा इंतज़ाम वर्कर कन्वेंशन का क्यों दिया गया? वो इसलिए दिया गया कि गुजरांवाला की जो क़यादत थी 5 रुकनी या 6 रुकनी एक कमेटी जो बनाई गई थी, उनमें इतनी सख्त नहीं थी कि वो सारे इंतज़ामात देख सकते और इस हवाले से जो है मरियम नवाज़ ने उनकी ड्यूटी लगाई। गुजरांवाला जो है नून लीग का गढ़ समझा जाता है, 55 लाख आबादी में क्या ऐसा मुस्लिम लीग नून का कोई एमपीए या एमएनए नहीं था जो वर्कर कन्वेंशन को जो है होल्ड कर सकता, उसको देख सकता, उसके इंतज़ामात देख सकता? ये भी एक मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो गुजरांवाला की है उनके लिए बड़ा सवाल है। और दूसरा और लम्हा फ़िक्रिया भी है। और बात ये है कि गुजरांवाला नून लीग का जो किला है, उसमें किन लोगों ने गुजरांवाला की मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उनमें किन लोगों ने इसको यरगमाल बनाया हुआ है? क्यों जो है इसके कारकुन मायूस नज़र आते हैं? एक छोटे से वर्कर कन्वेंशन के लिए पूरे रीजन से जिसमें 6 ज़िले आते हैं, गुजरांवाला, हाफ़िज़ाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल शामिल थे। इसके बावजूद भी ये पंडाल क्यों ना भर सका? ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है। क्यों इतनी आबादी में से इतनी बड़ी आबादी गढ़ समझे जाने वाला, इनमें सारे एमपीएज़ भी इनके थे, एमएनएज़ भी इनके थे, जीती हुई पार्टी थी, हुकूमत भी इनकी है, इसके बावजूद जो है वो कन्वेंशन क्यों जो है कामयाब ना हो सका? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक घर की पार्टी बन के रह गई है। इसमें जो है रिश्तेदारों को नवाजा जा रहा है। इस वजह से वर्कर जो है, जो मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर असल वर्कर हैं, जो मेहनत करते हैं, जो मुस्लिम लीग नून के लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उनको जो है अहमियत नहीं दी जाती, उनको एक खुड्डे लाइन लगा दिया गया है। इसकी वजह यह है कि हर घर में 5-5, 6-6 ओहदे दिए गए हैं। आप बात करें गुजरांवाला में सबसे बड़ा घर समझा जाता है ग़ुलाम दस्तगीर खां का। ग़ुलाम दस्तगीर खान जो है वो ख़ुद कोर कमेटी के मेंबर हैं मुस्लिम लीग नून के। उसके बाद आ जाएँ खुर्रम दस्तगीर साहब हैं, वो एमएनए हैं और साथ में वफाकी वज़ीर भी हैं। नीचे आ जाएँ काशफ साबर साहब हैं, वो जनाब जो सोशल मीडिया टीम पंजाब के हेड भी हैं। और उसके अलावा नीचे आ जाएँ उनका आतिफ़ साबर, वो भी इन्हीं के घर के मेंबर हैं। वो जो हैं बीओडी गैपको बोर्ड के वो जो हैं मेंबर हैं। नीचे आए अज़रा साबर, वो भी गुजरांवाला ख़वातीन की हेड हैं। उससे नीचे आ जाएँ जो इनकी हमशीरा है, वो भी आगे उम्मीदवार है स्पेशल सीट पर एमएनए की। ठीक है, 6 ओहदे जो हैं एक घर में हैं। और उसके अलावा बात करते हैं शुएब भट्ट की। शुएब भट्ट जो हैं वो यूथ के जो हैं सिटी सदर भी हैं, डिविज़नल सदर भी हैं, ज़िले सदर भी हैं, चेयरमैन बीओडी गैपको बोर्ड के जो हैं वो चेयरमैन भी हैं। एक बंदे के पास 4 ओहदे हैं। क्या गुजरांवाला मुस्लिम लीग नून के पास ऐसे कोई वर्कर नहीं हैं या ऐसे कोई लोग नहीं हैं जिनको ये ओहदे दिए जा सकें, या वो इस काबिल नहीं है कि किसी और को जो है वो ओहदे दिए जा सकें, या मुस्लिम लीग नून ये किसी को चाहती नहीं वो आगे आएँ? इस वजह से भी ये सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि एक-एक बंदे के पास 4-4 ओहदे हैं, एक-एक घर में 6-6 सीटें हैं, 6-6 बंदों ने सीटें रखी हुई हैं, ओहदे रखे हुए हैं। किस कानून के तहत रखे हुए हैं भाई? ये कारकुन पूछ रहे हैं, हम नहीं पूछ रहे। हम तो सिर्फ ये मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं गुजरांवाला से, उनसे जो है वो सवाल करते हैं, क्या आपको आपका हक मिल रहा है? आप जो पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको इसका सिला मिल रहा है? भाई नहीं मिल रहा। वो नज़र आ रहा है 4-4 ओहदे एक बंदे के पास है। शुएब भट्ट सिटी सदर भी है, डिविज़नल सदर भी है, ज़िले सदर भी है, चेयरमैन बोर्ड ऑफ गैपको का जो है वो चेयरमैन भी है गैपको का, बीओडी का। यहाँ पर ये जो है जिसकी लाठी उसकी भैंस है। शुएब भट्ट आगे आ जाए, बात करते हैं पोमी भट्ट की। पोमी भट्ट के साथ जो है काशफ साबर थे और एमएनए खुर्रम दस्तगीर हैं। ये 4-5 बंदों की कमेटी बनी हुई थी। इन्होंने जो है सारा जो है होल्ड अपने हाथ में किया हुआ था, लोगों के पैसे भी लिए हैं।
उनसे पैसे लेके जो जब मरियम नवाज़ खुर्रम दस्तगीर के घर गई, वहाँ पर मुझे कोई भी ऐसा बंदा नज़र नहीं आया। सिर्फ जो इन्वेस्टर थे उनको बुलाया गया था सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए कि उनसे जो पैसे लिए हैं वो हलाल किए जा सकें। नंबर एक। नंबर दो, शोएब भट्ट साहब ने जो है वहाँ पर जो यूथ की मीटिंग हुई उसमें अपने बंदे बिठाए हुए थे, जो सरगर्म कारकुन थे मुस्लिम लीग नून के, वो भी वहाँ पर नज़र नहीं आए। दूसरी जानिब बात करते हैं सोशल मीडिया टीम की, वहाँ पर आतफ जो काशिफ साबर हैं उन्होंने अपने बंदे बिठा कर मीटिंग करवाई है, किसी भी दूसरे शख्स को अंदर जाने की इजाज़त दी थी, ना उनको आगे जाने दिया गया है। तीसरे नंबर पर जो ख़वातीन की मीटिंग की गई है वो अजरा साबर ने करवाई है, ख़वातीन की हेड थी, वो भी उनके घर की ख़वातीन जो थी, उनकी अपनी जो ख़वातीन थी उनको आगे लाया गया ताकि कोई भी मरियम नवाज़ के सामने कोई ऐसी बात ना कर दें। उन्हें तस्वीर का एक रुख दिखाया गया है गुजरांवाला में, तस्वीर का दूसरा रुख नहीं दिखाया गया गुजरांवाला में। मरियम नवाज़ को सिर्फ ये दिखाया गया कि हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के नाम पर। यहाँ पर जो है सब अच्छे की रिपोर्ट जो है मरियम नवाज़ को दे के भेज दिया गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब ये जलसा गाह में दाखिल हो रहे थे, जो स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्टें दी हैं उनमें इनकी सारा जो है वो पोल खोल दिया गया है कि इन्होंने कितने कितने बंदे लेके आए हैं। चार चार ओहदे रखने वाले जो हैं चंद या सैकड़ों बंदे आप कह सकते हैं वहाँ पर लेके इन्होंने शिरकत किया है। सिर्फ फ़ोटो बनवाने की हद तक वहाँ पर जहाँ पर रश होता था वहाँ पर जाके ये फ़ोटो बनवाते तो पता लगता था कि बड़ा बड़ा काफ़िला लेके आए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्टें दी हैं उसमें इनके सारा जो है चिट्टा चट्टा खोल के रख दिया है। ये बड़े कारकुन बने फिरते, ऐसा कुछ भी नहीं है। गुजरांवाला में जो असल वर्कर हैं उनका हक जो है वो उनको नहीं मिल रहा। ये लोग हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को यरगमाल बना के रखा हुआ है। मुस्लिम लीग नून जो है दिन ब दिन गुजरांवाला में इन्हीं लोगों की वजह से नीचे जा रही है, इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा, लोगों को मिलने ही नहीं दिया गया मरियम नवाज़ साहबा से। मरियम नवाज़ ने एक बात ये भी की है, गुजरांवाला में इस दफ़ा खोते और घोड़े का फ़र्क भी वाज़े आपको नज़र आएगा। कुछ MPs जो हैं, कुछ MN जो हैं वो भी चेंज किए जाएंगे, ये भी हमारे ज़राए ने बताया, मरियम नवाज़ ने मीटिंग में कहा है। लेकिन सवाल ये आता है कि गुजरांवाला में क्या ऐसे बंदे नहीं हैं जो मुस्लिम लीग नून के वर्करों को इकट्ठा कर सकें, जो सिटी की क़यादत है उनको इकट्ठा कर सकें? क्या एक बंदे के पास चार चार ओहदे हैं? क्या वो उन ओहदे के हिसाब से बंदे वहाँ पर लेके आया? नहीं लेके आया। यही है कि कुछ अफराद ने जो है मुस्लिम लीग नून को यरगमाल बनाया। कारकुन जो है वो परेशान है कि भाई एक एक बंदे के पास चार चार ओहदे हैं, हम किसके साथ जाएंगे, क्या करेंगे? वकार चीमा है, MPA भी हैं, साथ में उनके घर में 8 ओहदे हैं तो कोई भी काम होता नज़र नहीं आता, ना वो उस हिसाब से बंदे लेके आते हैं। जो अगर अब बात की जाए अब्दुल रऊफ मुगल की, उनके पास भी वो MPA भी हैं, वो ख़ुद भी जो सिटी के जो डिवीज़नल के सीनियर सदर हैं, और साथ में उनका बेटा भी जो है वो जनरल सेक्रेटरी भी है। इसी तरह जो है नवाज चौहान, वो भी जो सिटी के नायब सदर भी हैं। अगर बात की जाए MPA संधू साहब, वो भी ऐसे ही हैं, उनके पास भी 2 ओहदे हैं। ये ओहदे भाई लोगों को दें, जो वर्कर काम कर रहे हैं उनको दें, ताकि वर्कर जो है मेहनत करें, उनके साथ जो है लोग इकट्ठे होके आएँ, वो अपनी मेहनत करें, लोगों को साथ जोड़ें, ताकि मुस्लिम लीग नून का जो ग्राफ है वो बुलंद हो। लेकिन इन 4-5 बंदों की वजह से मुस्लिम लीग नून जो है दिन ब दिन ज़वाल पजीर होती जा रही है। जो कारकुन हैं वो इनसे नाला नजर आते हैं। मरियम नवाज़ को चाहिए था असल जो कारकुन थे उनसे मिलते। वहाँ पर नारेबाजी करवाई गई शोएब भट्ट के हक़ में, वर्कर कन्वेंशन के अंदर के शोएब भट्ट को टिकट दी जाए। उसने बताया जी मैंने बड़ा पावर शो किया, मैंने ये वर्कर यहाँ पे यूथ लेके आया हूँ, मैं लेके आया हूँ। भाई वो उसके अपने बंदे थे, वही जलसे में उनके साथ आए थे, रैली में, वही उधर चले गए हैं। ऐसे ही काशिफ साहब ने किया है, वही बंदे इधर थे वही उधर चले गए हैं। जो असल वर्कर हैं उनको तो आगे जाने ही नहीं दिया, मरियम नवाज़ को मिलने ही नहीं दिया। ये बड़ा अलमिया है गुजरांवाला के मुस्लिम लीग नून के वर्करों के लिए। क्या गुजरांवाला में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इन ओहदों पे काम कर सके? क्या एक एक बंदे के पास 4-4 ओहदे हैं? क्या इस ओहदे के हिसाब से उनकी कारकर्दगी अच्छी है? नहीं अच्छी। इस हवाले से जो कारकुन के अपने टिकट होल्डर हैं, जो उम्मीदवार हैं आइंदा के इलेक्शन के लिए, वो भी आपस में जो है ग्रुप बंदी में तब्दील हो चुके हैं, ग्रुप बने हुए हैं मुस्लिम लीग नून में गुजरांवाला में, जिस वजह से जो कारकुन हैं वो मायूस नज़र आते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अपनी अपनी लालच के लिए यहाँ पर जो है वो सब इकट्ठे हैं, लेकिन वर्कर के लिए नहीं। उनको पता है अगर मुस्लिम लीग नून ऊपर से जीतती है तो नीचे से भी जीत ही जाएगी, अगर ना जीती तो हम भी कह देंगे जनाब ऊपर से तो जीत नहीं सके, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये मेहनत करें तो फिर ये जाते हैं वोटर बनवाते हैं। ये असल में ये इस काबिल ही नहीं रहे कि इन पर लोग जो है एतबार करें, लोगों के काम ही नहीं करते।
3 एमपीए ने एक अपना ग्रुप बनाया हुआ है, जिसमें तौफीक भट्ट हैं, वकार चीमा है और जो है नवाज चौहान है। ये जहाँ जाते हैं इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे मिलते हैं, ये अपना ग्रुप बनाया हुआ है। एक तरफ ओमी भट्ट हैं, शोएब भट्ट हैं, खुरम दस्तगीर हैं, इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है, अपने पास ओहदे रखे हुए हैं, वर्करों को देते नहीं है। क्या गुजरांवाला में ऐसे कोई वर्कर नहीं है जिनको ये ओहदे दिया जा सके, पार्टी को मजबूत किया जा सके? बड़े बड़े सरगर्म कारकुन हैं जो ओहदों से मरहूम हैं, पार्टी के लिए जान भी देने के लिए कुर्बान है, लेकिन गुजरांवाला में ऐसा होता नज़र नहीं आता। गुजरांवाला के जो मुस्लिम लीग नून के एमपीएज हैं, एमएनएज हैं, उनके मुंह पर ज़ोरदार तमाचा तो यही था कि एक दूसरे शहर के एमएनए को गुजरांवाला के वर्कर कन्वेंशन का सारा इंतजाम दिए गए, सारी जो है उसने खुद हैंडल किए। जो साउंड सिस्टम था वो भी गुजरात से लेके आए, जो स्टेज था वो भी गुजरात से लेके आए, और सारा इंतज़ाम उन्होंने खुद देखा और मरियम नवाज़ को गाहे बगाए आगाह करते रहे। मरियम नवाज़ को जो है गुजरांवाला के वर्करों के हवाले से अंधेरे में रखा गया। सब रिपोर्टें अच्छी दी गई हैं। ये जो है आने वाले दिनों में मरियम नवाज़ को पता चलेगा उनके साथ गुजरांवाला में हुआ क्या है, किन लोगों ने करवाया है। फिर जब जो है पानी जो है वो सर से गुजर चुका होगा, लेकिन अभी जो है वो मरियम नवाज़ की अगर ये वीडियो पहुंच जाती है तो उनके जो कारकुन हैं वो हमें कमेंट करके नीचे बताएं कि क्या ये जो इन्होंने सवालात किए हैं इनका वो जवाब उनके पास है, उनके पास कोई जवाब है को दे सकें। एक एक बंदे के पास 4-4 ओहदे हैं। मुस्लिम लीग नून में क्या है, इन ओहदों के लिए कोई बंदे नहीं है, कोई वर्कर नहीं है जो इन ओहदों पर काम कर सके। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।